टाइम होगा का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें एक कर रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस ए काम को 10, 12, 20 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी अलग अलग काम को कितने दिन में करते हैं। तो हम टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो टोटल काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 60। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी निकालने के लिए 60 में 10 से भाग देंगे। तो 60 में 10 से भाग देंगे आएगा 6, 60 में 12 से भाग देंगे आएगा 5 और 60 में 20 से भाग देंगे आएगा 3। यहाँ ए प्लस बी की क्षमता 6, बी प्लस सी की क्षमता 5 और सी प्लस ए की क्षमता 3 हो गया। तो हम पर्सनल ए और बी और सी की क्षमता निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, इसकी टोटल क्षमता क्या है, 6, 5, 11, 3, 14। इसकी क्षमता होगा टोटल 14। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या होगी, 7। अब हम देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता 7 है और यहाँ पर क्या कर रहा है, ए प्लस बी की क्षमता 6 है। तो ए प्लस बी की क्षमता 6 है, ए प्लस बी की क्षमता 6 है तो सी की अकेला क्या हो जाएगा, सी की क्षमता हो जाएगी 1। इसी प्रकार इसमें देखेंगे बी प्लस सी की क्षमता 5 है। अगर बी प्लस सी की क्षमता 5 है तो ए की अकेले क्षमता क्या होगी, 2 होगी। इसमें देखेंगे सी प्लस ए की अकेली क्षमता 3 है। सी प्लस ए की क्षमता यहाँ 3 है तो बी की क्षमता क्या होगी, 4 होगी। बी की क्षमता क्या होगी, 4 होगी। अब हमें ए बी और सी की अकेली क्षमता मिल गई। तो हम देखते हैं टोटल काम 60 है तो टोटल काम मिल गया और इसकी अकेला क्षमता मिल गया। तो हम देखेंगे ए काम कितने दिन में काम करा, ए काम करेगा, टोटल काम है 60 और ए की क्षमता है 2। तो ये कितने दिन में काम करा, 30 दिन में। इसी प्रकार बी देखते हैं, बी काम करेगा, टोटल काम है 60 और बी की क्षमता क्या है, 4। तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इसी प्रकार सी देखते हैं, सी काम करेगा, टोटल काम है 60 और सी की क्षमता है 1। तो कितने दिन में काम करेगा, 60 दिन। ये तीनों आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो ठीक 7 जैसे भी करेंगे। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी प्लस सी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में और सी प्लस ए किसी काम को कर रहा है 40 दिन में। तो हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 120। अब ए प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए 120 में 20 से भाग देंगे क्या होगा, 6। इसमें 30 से भाग देने पाएगा 4 और 40 से 120 में भाग देने पाएगा 3। तो हम देखेंगे ए प्लस बी की क्षमता
6, बी प्लस सी की क्षमता 4, सी प्लस ए की क्षमता 3 हो गया। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसको ऐड करने पे 2a 2 प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा 6 4 10 3 13 होगा, 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता होगा 6.5। अब इसमें हम देखेंगे ए प्लस बी की अकेली क्षमता 6 है, ए प्लस बी की अकेली क्षमता 6 है, तो सी की क्षमता क्या होगा 0.5। बी प्लस सी की क्षमता 4 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, तो ए की क्षमता क्या होगी, ए की क्षमता होगी 2.5। इस प्रकार बी का देखेंगे तो ए प्लस सी की क्षमता 3 है, ए और सी की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता क्या होगा 3.5। अब इसमें देखेंगे, अब ए की अकेली क्षमता मिल गया 2.5, बी की अकेली क्षमता 3.5 और सी की अकेली क्षमता 0.5 मिल गया। तब टोटल काम 120 है, अब पर व्यक्ति का हम क्षमता निकाली है, तब एक व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहा है, टोटल व्यक्ति से उसकी क्षमता को भाग दे देंगे, उतने दिन में वो मिल जाएगा। तो ए काम करेगा तो ए काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम 120 है और ए की क्षमता क्या है 2.5। तो 25 चौको 100, 25 8 200, 48 दिन में, ये 48 दिन में काम करेगा। अब बी देखते हैं, बी काम करेगा, टोटल काम 120 है, बी की क्षमता क्या है 3.5, तो 3.5 है और 120 से 3.5 में भाग देंगे तो आएगा 34 से 2/7 दिन। तो बी का मिल गया। अब सी इसी प्रकार देखेंगे, सी काम करेगा, तो सी की टोटल काम 120 है, सी की क्षमता 0.5 है, तो क्या होगा 240 दिन, 40 दिन। तो हम देखेंगे ए 48 दिन में काम करेगा, बी 34 से 2/7 दिन में काम करेगा और सी 240 दिन में काम करेगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा। तो हम देखते हैं, टोटल काम निकालते हैं पहले इसका, ए प्लस बी काम को 12 दिन में करा, बी प्लस सी की काम को 16 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम 48 होगा, तो 12 चौको 48, 4 16 3 48। ए प्लस बी की क्षमता 4 हो गया, बी प्लस सी की क्षमता 3 हो गया। तो इसमें क्या करा, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तो ए कितने दिन में काम करा 5 दिन, बी कितने दिन काम करा 7 दिन, और सी कितने दिन करा 13 दिन। चूंकि हमें ए और बी और सी की अकेली क्षमता नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ कर लेंगे और बी प्लस सी को एक साथ कर लेंगे। तो ए प्लस बी, चूँकि ए प्लस बी ए 7 दिन काम करा और ए 5 दिन काम करा, बी 7 दिन काम करा, तो ए प्लस बी माने 5 दिन काम करा और बी प्लस सी और 5 दिन बी ए के साथ काम करा, तो टोटल काम 7 दिन करा, 2 दिन यहाँ पे करेगा, तो 7 दिन हो गया, बी का काम 7 दिन हो गया। और सी
टोटल 13 दिन काम कर रहा है, तो 2 दिन काम बी के साथ कर रहा हो और 11 दिन काम सी अकेले कर रहा है। ए प्लस बी की क्षमता क्या है, 4 है। ए प्लस बी की क्षमता 4 है और 5 दिन काम करा तो 20 काम करेगा। बी प्लस सी की क्षमता 2 है और 3 दिन बी प्लस सी 2 दिन काम करेंगे और इसकी क्षमता 3 है, तो ये क्या कितने काम करेगा, 6 काम करेगा। और सी है, सी की क्षमता में पता नहीं है, तो टोटल काम कितना है, 48 है। टोटल काम 48 से 20 कम है और 6 कम है, 26 काम घटा देंगे यार, तो कितना मिल जाएगा, 22 काम। 22 काम का काम है और कितने दिन में करा, 11 दिन में, तो क्या होगा, 2 आए, 22 भागा 11, 2 इसकी क्षमता मिल गई, सी की क्षमता मिल गई। अब सी की क्षमता मिल गई, अब पूछ रहा सी कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम क्या है, सी काम करेगा टोटल काम 48 है और सी की क्षमता 2 है, तो कितने दिन में काम करा, 24 दिन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में जबकि बी प्लस सी 6 से 2 दिन में करते हैं। ए बी और सी कर्म से 3, 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म करते हैं। ज्ञात करो ए अकेले काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी प्लस सी किसी काम को 6 से 2/3 यानी 36, 18, 2, 20, 20/3 में करते हैं। हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 60। तो 12, 25, 60 और इसका 9 आएगा। तो ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई, बी प्लस सी की क्षमता 9 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा ए 3 दिन काम कर रहा, बी 4 दिन काम कर रहा और सी 7 दिन काम कर रहा है। क्योंकि ए बी और सी की अकेली क्षमता हमें ज्ञात नहीं है, ए प्लस बी की क्षमता ज्ञात है, बी प्लस सी की क्षमता ज्ञात है। तो ए 3 दिन काम कर रहा है तो ए प्लस बी कर सकते हैं इसको। ए प्लस बी 3 दिन काम कर रहा है, क्योंकि ए तो 3 दिन काम ही कर रहा है और बी 3 दिन इसके साथ काम कर रहा है, 1 दिन इसका बचा, तो 1 दिन ए सी के साथ मिलकर करेगा। तो बी प्लस सी 1 दिन काम करेंगे, तो ए के 3 दिन काम हो गया, बी का 4 दिन काम हो गया और सी का इसमें क्या है, 7 दिन काम कर रहा है, 1 दिन तो बी के साथ कर रहा, तो अकेले 6 दिन काम करेगा। ए प्लस बी की क्षमता क्या है, 5 है और 3 दिन काम कर रहा है, तो 15 काम करेगा। बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 9 है और 1 दिन काम कर रहा है, तो 9 दिन काम करेगा। अब सी की हमें क्षमता पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टोटल काम क्या है, 60 है, 60 से 15 प्लस 9 ये 24 होगा, 24 हम घटा देंगे, तो एक टोटल काम कितना आएगा, 36 काम यह सी 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में काम करते, इसकी क्षमता होगी 36/6 बराबर 6, इसकी क्षमता सी की क्षमता हो जाएगी 6। अब हम देखेंगे सी की क्षमता, सी की अकेली क्षमता क्या होगा, 6 दिन और बी प्लस सी की क्षमता 9 दिन है, तो सी की क्षमता अकेले 6 दिन होगा, तो बी की क्षमता 3 दिन होगा, तो बी की क्षमता क्या होगी, बी की क्षमता होगी 3। हम अब इसमें देखते हैं ए प्लस बी की क्षमता 5 दिन है, इसमें अकेले बी की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता क्या होगी, 2 होगी, तो ए की क्षमता होगी 2। और हम देखेंगे ए अकेले काम कितना कर रहा है, ए अकेले काम करेगा, टोटल काम है 60 और ए की क्षमता है 2, तो कितने दिन में काम करा, 60/2 बराबर 30 दिन, तो ए अकेले 30 दिन में काम कर लेगा।